नमस्कार, मैं हूं प्रदीप रेड्डू और जैसा कि हमारे दर्शक जानते हैं, हम शुरुआत से ही पानीपत बार एसोसिएशन के चुनाव को लेकर आप तक सटीक जानकारी, सही विश्लेषण पहुंचा रहे हैं। आज फिर हम विश्लेषण करेंगे क्योंकि ये विश्लेषण काफी जरूरी है। 28 को वोटिंग होनी है, 28 की शाम को रिजल्ट आ जाएगा। ऐसे में केवल प्रचार के 2 दिन बचे हैं और इसी बीच तमाम कैंडिडेट, वो चाहे सुरेंद्र दोहन हो या फिर अमित कादियान, तमाम कैंडिडेट जोड़ तोड़ में लगे हुए हैं, अधिवक्ताओं को अपने अपने पक्ष में जुटा रहे हैं। हम लगातार उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कुछ वकील हमें टाइम दे पा रहे हैं, तो कुछ दावेदार हमें टाइम नहीं दे पा रहे हैं। ऐसे में आप सभी जानते हैं 28 को वोटिंग है, 2 दिन केवल बचे हैं और आप समझ सकते हैं कैंडिडेट के दिलों की धड़कन भी बढ़ती जा रही है। और इसी दौरान हमने प्रेसिडेंट पद के मजबूत दावेदार सुरेंद्र दोहन से फोन पर बातचीत की। जब हमने उनकी जीत हार को लेकर पूछा तो उन्होंने कहा कि जीत निश्चित है, हार का तो सवाल ही नहीं उठता। वो इतने कॉन्फिडेंट नजर आए। उन्होंने हमें बताया कि पहले वो थोड़ा बहुत स्ट्रेस ले लेते थे, लेकिन अब पानीपत कोर्ट के वकील उन्हें खुद फोन करके एडवांस में बधाई दे रहे हैं। अब ऐसे में आप अंदाजा लगाइए सुरेंद्र दोहन का कॉन्फिडेंस किस लेवल पर होगा। और उसके बाद हमने उनसे पूछा, क्या आप चुनाव के दिनों में किसी प्रकार का कोई स्ट्रेस लेते हैं? तो सुरेंद्र दोहन ने कहा कि पहले स्ट्रेस लेता था शुरुआत के चुनाव में, इस बार भी थोड़ा बहुत था, लेकिन जब से वकीलों के फोन आने लगे उन्हें माहौल अपनी तरफ आता दिखाई दे रहा है। हालांकि ये सुरेंद्र दोहन की राय है, ये हमारी राय नहीं, लेकिन जिस प्रकार से कॉन्फिडेंट वो नजर आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं समीकरण बदल भी सकते हैं। इसके अलावा हम दूसरे कैंडिडेटों की बात करें, वो भी तमाम कैंडिडेट अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन मुख्य तौर पर इस मुकाबले में जो है वो सुरेंद्र दोहन है और या फिर अमित कादियान है। इन दोनों के बीच ही मुकाबला होगा। पानीपत कोर्ट के वकील बता रहे कि दोनों पूरी तरह से क्षमतावान है और अब देखने वाली बात यह होगी, 28 को वोटिंग होगी, शाम को रिजल्ट आ जाएगा, किसके सर पर चौधर का ताज सजता है। लेकिन केवल 2 दिन बचे हैं, इससे आप अंदाजा लगाइए उनके दिमाग पर, तमाम कैंडिडेट के दिमाग पर कितना स्ट्रेस होगा, दबाव होगा। दोनों कैंडिडेट जोड़ तोड़ की राजनीति में लगे हुए हैं, लेकिन ये तो भविष्य ही बताएगा। इसके अलावा हमने जब सुरेंद्र दोहन से फोन पर बातचीत की, स्ट्रेस को लेकर उन्होंने पूरी तरह से नकार दिया और जीत के लेकर उन्होंने एक सबसे बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि आप इस प्रकार कैसे कह सकते कि एक तरफा मुकाबला होगा। तो सुरेंद्र दोहन ने हमें बताया कि वो करीब 400 से 500 वोट में जीतने वाले हैं। तो ऐसे में सुरेंद्र दोहन के इस कॉन्फिडेंस लेवल को आप पहचान सकते हैं, देख सकते हैं किस स्तर पर उनका लेवल पहुंच चुका है। अब ऐसे में दिलचस्प मुकाबला होता नजर आ रहा है। ऐसे में अमित कादियान को भी हम कम नहीं मान सकते, लेकिन जिस प्रकार से लेकिन ये कहा जा सकता है कि जो मुख्य मुकाबला होगा वो सुरेंद्र दोहन और अमित कादियान के बीच में होने वाला है। हालांकि अमित कादियान से भी हमने कोशिश की, उन्होंने भी अपनी जीत का दावा किया, पूरी तरह से निश्चित नजर आ रहे हैं, लेकिन ज्यादातर समय हमें सुरेंद्र दोहन ने दिया। उन्होंने कहा कि 28 तारीख को ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि कौन जीतने वाला है, किसके सर पर ताज सजेगा। और उन्होंने दावा किया है कि अब के जो चुनावी समीकरण हैं कोर्ट के, वो बिल्कुल ही अलग होने वाले हैं। तो सुरेंद्र दोहन जीत को लेकर निश्चित नजर आए, लेकिन ये हम तय नहीं कर सकते, ये पानीपत के अधिवक्ता तय करेंगे, ये उनकी वोट तय करेगी आने वाला समय किसको प्रेसिडेंट बनाता है, सुरेंद्र दोहन या फिर अमित कादियान।